कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा की तकरीब वजीर आजम इमरान खान, मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ, आला सिविल और फौजी हुकाम और सिफारतकार शरीक। वजीर आजम का अमन अमान के लिए कुर्बानियों पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने खून देकर मुल्क की हिफाजत की। मिनी बजट की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन ने आज भी मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का प्लान बना लिया। गुज़िश्ता रोज फाइनेंस बिल की मंजूरी के मामले पर बहस। तो शाकिर आपसे आना हाय साढ़े चेहरे पर हालात न पुछ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पार्लियामेंट में अपोजिशन की नाकामी पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की तस्वीर और सराय की शेर के साथ ट्वीट। कहा इंशाअल्लाह 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर होंगे। तब्दीली सरकार ने जो मिनी बजट पेश किया उसे अवाम कातिल बजट कहना चाहिए। जो कहता था IMF जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, आज उन्होंने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क से इमरान नियाजी को भागने नहीं देना। PTI का सियासी जनाजा बहुत धूमधाम से निकलेगा। सेनेट इजलास में गुज़िश्ता शब कौमी असम्बली में की जाने वाली कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। कल अपोजिशन ने जो किया इससे पार्लियामान की वक़्त कम हुई है। अली मोहम्मद खान के रिमार्क्स पर अपोजिशन का वॉकआउट और कोरम की निशानदही। फाइनेंस तरमीमी बिल के जरिए आम आदमी पर बोझ नहीं डाला गया। ओपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली में गैर पार्लियामानी रवैये का मुजाहरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान, कहा नाकाम तरीन ओपोजिशन ने पार्लियामानी रवायात की धज्जियां उड़ाई। ओपोजिशन जमातों का गैर जमहूरी रवैया काबिल मज़म्मत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 4 से 5 रुपए फी लीटर महंगा किए जाने का खदशा। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान की बिजली की कीमत में इजाफे की मजम्मत। कहा ये फ्यूल एडजस्टमेंट की नहीं, ना अहली एडजस्टमेंट की वसूलियां कर रहे हैं। खुद कंटेनर पर खड़े होकर बिजली का बिल जलाने वाले हर माह सार्फिन से अरबों रुपए लूट रहे हैं। अब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर अवाम पर महंगाई का बम गिराया जाएगा। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। वबा ने 24 घंटों में मजीद 3,500 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रिकॉर्ड। वायरस से मुतासरा 7 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में जेर इलाज 26,428 मरीजों में से 675 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब करदा फहरिस्त में 42वें नंबर पर आ गया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव में तेजी आ गई। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 32 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 402 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी ओमिक्रॉन के 12 नए मरीज सामने आ गए। कराची में भी केसेस बढ़ने से सूरत हाल तशवीशनाक। कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन से मुतालिक फैसला NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, का अस्पतालों पर दबाव नहीं बढ़ा। सूबे में वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। काबिल कदर खिदमत पर तमाम डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का शुक्रगुजार हूँ। मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाइस पाक अफगान सरहद पर खुसूसी इक़दामात। तुरखम बॉर्डर पर महकमा सेहत के अमले की तादाद में इजाफा कर दिया गया। लंडी कोतल अस्पताल में 130 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर फाल। अफगानिस्तान से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन जारी।
आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के मरीजों के लिए नए इलाज की मंजूरी दे दी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की माहिरीन की जोड़ों के दर्द की दवा के इस्तेमाल और मसनूई एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की सिफारिश। जस्टिस उमर अता बंदियाल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत तैनाती 2 फरवरी से मौसर होगी। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश कर दी। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम भी तलब कर लिए गए। अदालत की दरखास्त गुजार को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। अदलिया पर दबाव की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। आपको क्या शक है कि कौन सा बेंच दबाव में बनाया गया था? इंक्वायरी के लिए कोई ग्राउंड भी तो होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का वकील से इस्तफसार। कोर्ट में कराची में मक्का टेरेस केस की समाअत। अदालत ने मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा 1 माह में गिराने का हुक्म दे दिया। सदर में एक पोर्शन 20 लाख का हो ही नहीं सकता, अब झूठ बोल रहे हैं और अगर ऐसा है तो नाजिर के जरिए पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं। अदालत का बिल्डर से मुकालमा। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रेन की 2 बोगियां पड़ीदन के करीब पटरी से उतर गईं। 2 बोगियां अलग करके ग्रीन लाइन ट्रेन को रवाना कर दिया गया। अब ट्रैक पर ट्रैफिक मअतल। सखर एक्सप्रेस को कोट लालू और खैबर मेल को पड़ीदन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रैक की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन का जेल रोड पर सर्विसेज अस्पताल के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन के धरने के बायस सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा के सिविल अस्पताल में लगी लिफ्ट खराब। मरीजों को मुश्किलात का सामना। तीमारदार मरीजों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर समेत सीढ़ियों से उतारने पर मजबूर। दौरान इलाज जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश भी सीढ़ियों से उतारी गई। टेनिस की दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच कोरोना वैक्सीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त मुश्किल में फंस गया। सेरेबियन स्टार जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से बेदखली का हुक्म मिल गया, मगर इवेंट में शमूलियत बरकरार। फैसला डेविड कैमरॉन इंतजामिया के कोर्ट में आ गया। PSL 7 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आतिफ असलम और आयमा बेग सीजन 7 के एंथम में नजर आएंगे। लीग का ऑफिशियल तराना आइंदा हफ्ते रिलीज किया जाएगा। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल करके IT की दुनिया में तहलका मचाने वाली आरफा करीम को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास करने पर आरफा करीम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उर्दू के मारूफ शायर और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का आज 120वां यौम पैदाइश। शाहनामा इस्लाम और ताराना पाकिस्तान जैसे शाहकारों ने जालंधरी और उनकी शायरी को हकीकी दुआम बख्शा है।